हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग प्रथम का 12वां अध्याय कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम कविता का सारांश पढ़ लेते हैं। इसको समझ लेते हैं कि क्या वर्णन किया है, किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है। कवि ने कैदी और कोकिला कविता उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है, कितना बुरा व्यवहार होता है, कठोर यातनाएं दी जाती हैं। इसी सोच को उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। अपनी इस कविता में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है, अर्थात कोयल के माध्यम से ही स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन किया है। कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं, पीड़ाओं के बारे में बता रहा है। कवि कैदी स्वयं है, अर्थात कवि ने स्वयं को कैदी कहा है के अनुसार जहाँ चोर डाकुओं को रखा जाता है वहाँ उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है, अर्थात उनके लिए वह उचित स्थान नहीं है, फिर भी उनको वहाँ रखा गया है। वहाँ उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है, ना वह रो सकते हैं और ना ही वे चैन की नींद सो सकते हैं। जेल में उन्हें बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें न तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहता है कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए, इस स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होने का आह्वान करे। अब पद शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ इससे पूर्व शिल्प सौंदर्य की बात कर लें तो तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी है। शैली इसमें संबोधनात्मक है, संबोधन किया गया है कैदी के द्वारा, कवि के द्वारा कोयल को। और गुण इसमें माधुर्य है, रीति वैदर्भी है, माधुर्य एक साथ। छंद इसमें कोई है नहीं, छंद मुक्त रचना है। शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा और अभिधा दोनों ही हैं, और अलंकार जो जो आते हैं वो मैं बताते जाऊंगा आपको। तो रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ शब्दों की आवर्ती हो रही है, समान शब्दों की, किंतु अर्थ भी समान है। और बार बार प्रश्न किए जाने पर प्रश्न अलंकार है। तो क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका, कोकिल बोलो तो। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद, जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है, उसकी मन की व्यथा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। फिर आगे व्याख्यात्मक रूप में बताया है कि उससे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो,
फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहता है कि हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो। यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, जरा इसके बारे में मुझे बताओ तो। कि तुम्हें अगर कोई संदेश मिला है तो तुम मुझे बताओ, और कहते कहते तुम बीच में रुक क्यों जाती हो। अगर कोई संदेश मिला है तो वह संदेश तुम मुझे बताओ, और ये संदेश कहाँ से मिला है। अगला पद है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीवन को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा में ही जगी क्यों आली। तो इसका कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। डाकू चोर आप जानते ही हो, और बटमार होते हैं लुटेरे। जीने को नहीं देते भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। पहरा देना आप जानते ही हो, सुरक्षा करना। शासन या तम का अर्थ होता है अंधकार। हिमकर चंद्रमा के लिए कहा गया है, चंद्रमा। और कालीमयी अर्थात कालीमा से युक्त। आली का अर्थ होता है सखी। तो आली कोयल को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि हे सखी, क्योंकि वो कोयल के साथ अपने सारे के सारे मनोभाव प्रकट कर रहा है, इसलिए उसे आली से संबोधित किया है। भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से अत्याचार करते थे, यातनाएं पीड़ाएं देते थे स्वतंत्रता सेनानियों को। काले कारनामे से तात्पर्य है कि उनके जो कुकृत्य थे, बुरे कर्म थे। पराधीन भारत में, भारत उस समय पराधीन था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है। जबकि वहाँ ये जो स्थान है, ये डाकू चोर उचक्कों के लिए है, लुटेरों के लिए है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उचित स्थान नहीं है, जहाँ उसका कोई मान सम्मान भी नहीं कर रहा है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव करना, व्यवहार करना ठीक नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उचित नहीं है। उन्हें जीने के लिए अगर कारागृह में रखते हैं, जेल में रख रहे हैं, तो उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, और ना ही उन्हें, अगर वो मरने का प्रयत्न करते हैं जीवन से दुखी होकर, तो ना तो उन्हें जीवन जीने के लिए पर्याप्त भोजन दिया जाता है, और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। अर्थात उनकी स्थिति दयनीय बना रखी है, काफ़ी कठोर यातनाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है, ब्रिटिश सरकार का। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है, और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा हुआ होता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है, और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ रूपक अलंकार है अंधकार के साथ, तम के साथ। अंधकार जो प्रतीक है वो निराशा का है। तो अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में घोर अंधकार रूपी निराशा दिखाई दे रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा, तो यहाँ भी रूपक है हिमकर,
चंद्रमा के लिए कहा है, तो न्याय के लिए। तो न्याय रूपी चंद्रमा के निकलने से अंधकार रूपी निराशा समाप्त हो जाती है। तो ये बताया है कि जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं आ रहा है, उसका उजाला, उसकी चांदनी नहीं आ रही है, इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है और दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तू कोई संदेश लेकर आई है? अगला काव्यांश देखते हैं। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो हूक होता है आह भरी जो चीख होती है, कहने से तात्पर्य है कि करुणा भरी जो चीख होती है। वेदना होता है दुख, मृदुल मधुर, वैभवता संपन्नता। तो इसमें उपमालंकार है, मृदुल वैभवता के समान बताया गया है कोयल को कि तुम मृदुल वैभवता जैसी हो, अर्थात मृदुल वैभवता के समान स्वभाव रखने वाली हो, तो तुम इस वेदना के बोझ में क्यों पिस रही हो, क्यों हूक रही हो, अपनी आह भरी चीख क्यों सुना रही हो। पूर्ण भावार्थ अध्ययन करते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताया है। पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। तो मैंने बताया था कि कोयल जो प्रतीक है वो जेल में बंद, कारागार में बंद स्वतंत्रता सेनानी का है। तो उसके माध्यम से कवि अपने मनोदशा का वर्णन कर रहा है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसीलिए उसके कंठ से ये आहा, पीड़ा भरी, करुणा भरी आहा निकल रही है। इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मृदुल मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर फूट रहा है, अर्थात ये आहा भरी करुणा में स्वर सुनाई दे रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है, ये आहा की पीड़ा शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की इस प्रकार से हूक सुनाई पड़ रही है, जो तुम्हारे कंठ से ये हूक सुनाई पड़ रही है, जो तुम अपने कंठ से हूक निकाल रही हो, ये आहा भरी चीख निकाल रही हो। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली मृदुल आवाज के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना तो सुरीली लगी है और न ही मृदुल मधुर मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति हुई है, क्योंकि उसकी आवाज में आह भरी हुई थी, हूक भरी हुई थी। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। अगला काव्यांश है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं है देखी, कोकिल बोलो तो इसमें बताया है कि क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो, यह तुम मुझे बताओ, बोलो कोकिल, किस दावानल, दावानल होता है जंगल की आग, दावा का अर्थ होता है जंगल, और अनल अग्नि या दावाग्नि भी बोलते हैं इसको। अग्नि 3 प्रकार की होती हैं, दावाग्नि, जठराग्नि और वाड़वाग्नि। ज्वालाएं होती हैं आग की लपटें, आग की ज्वाला दिखाई देना। भावार्थ है, स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में
चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है, अटपटा लग रहा है। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग दावाग्नि दावानल को देख लिया है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह अर्थात भययुक्त आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। तो प्रतीकात्मक अर्थ है यहाँ कि क्या तुमने जंगल की अग्नि देख ली है, अर्थात क्या अंग्रेजी सरकार द्वारा उन स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाई गई यातनाओं को तुमने देख लिया है। ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत, राक्षसी स्वभाव को देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। अगला काव्यांश है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को, सखी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरे जंजीरों के रूप में ये हथकड़ियाँ नहीं देख पा रही हो? तो ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पहनाया हुआ गहना है। और ये कोहलू का चर्रक चूं अर्थात कोहलू को खींचने की जो आवाज़ है, इसमें मेरे जीवन की मधुर धुन है। गिट्टी पर उंगलियों के लिखे नहीं, गिट्टी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, अर्थात मैंने जो उन पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं, उन पर मेरे जीवन के संगीत हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ सॉरी, मोट जुआ जो होता है अपने शरीर पर जो रस्सी बांधते हैं, अर्थात वो लकड़ी और रस्सी का होता है, जिससे कि बैल पर लगाया जाता था, जिससे बैल क्या है कि कुएं से पानी खींचते थे। और मोट होता है जो चरसा होता है, जैसे चमड़े का भी बना हुआ होता था और मोटे कपड़े का भी होता था, और ये टायर वगैरह का भी होता था, ट्यूब का। तो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, तो मोट खींच रहा था। कवि जो है वो बैल की जगह कवि को लगाया गया था, अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों को पेट पर जुआ लगाकर वो चरसा खींचने के लिए लगाया जा रहा था। और पीछे जो है उनसे हंटर मारे जा रहे थे, अर्थात पीड़ा दी जा रही थी, जिससे पीड़ा को सहन करते हुए स्वयं बैल बनकर वो मोट खींच रहे थे, चरसा खींच रहे थे। खाली करता हूँ, तो ये मोट खींचता हुआ, चरसा खींचता हुआ मैं ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ, अर्थात मैं इनके सामने कभी नतमस्तक नहीं हूँगा, झुकूंगा नहीं। इनकी अकड़ को एक न एक दिन जरूर तोड़ दूंगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तो दिन में ही तुम्हारे अंदर ये रुलाने वाली करुणा क्यों जग रही है, इसलिए रात में गजब ढा रही हो, और इसीलिए तुम रात में इस प्रकार से हुक में चीख कर रही हो, अर्थात कह सकते हैं कि आहा भरी चीख पुकार रही हो। इसका भावार्थ पूर्ण पढ़ते हैं। कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर यूं चीख पड़ी है, इसलिए कैदी अर्थात कवि कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो जंजीरें नहीं है, हथकड़ियाँ नहीं है, ये अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, उपहार स्वरूप दिया गया गहना है। क्योंकि उनका कोई दोस्त तो होता नहीं था स्वतंत्रता सेनानियों का, और जैसे वो अपने स्वतंत्रता के लिए गुहार करते थे तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। तो ये कहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया हमें ये उपहार है, गहना है,
अब तो कोहलू चलने की आवाज़, कोहलू की जो चर्रकचू है, कोहलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन की प्रेरणा गीत बन गई है, तान बन गई है। और दिन में पत्थर तोड़ते तोड़ते, गिट्टी तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर, जुआ बांधकर कोहलू का चरसा चला रहे हैं। चरसा उसको मोट को कहा गया है, जो मैं बता चुका हूँ। ब्रिटिश सरकार की तो ये अपने पेट पर रस्सी बांधकर बैल के स्थान पर उन स्वतंत्रता सेनानियों से ये मोट खिंचवाया जाता था, तो वो अपने पेट पर जुआ रस्सी बांधकर और ये मोट खींच रहे हैं। तो ये कोहलू का मोट चला चला कर, चरसा खींच खींच कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात उनके सामने नतमस्तक नहीं हो रहे हैं, वो अब भी स्वतंत्रता की गुहार लगा रहे हैं, स्वतंत्रता के पथ से विमुख नहीं हो रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का, अर्थात ज़बरदस्त, अत्यधिक आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है कि इस प्रकार से इतनी पीड़ा यातनाएं दी जाती, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने के लिए यहाँ आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है, जो तुम ये वेदना का स्वर मुझे सुना रही हो। तो ये पाठ थोड़ा बड़ा होने के कारण मैंने इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। तो अगला जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें दूसरा पार्ट और इसके प्रश्नोत्तर दोनों ही आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।